नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं एंजल लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर भारत चीन से पीछे क्यों रह गया। भारत में ही इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी और इतनी भुखमरी क्यों है। आज सत्यकौम कहानियों में मैं आपसे जिस व्यक्ति या यूं कहूं जिस नेता की कहानी आपसे साझा करने वाली हूं, उस नेता को 60 के दशक से लेकर आज तक यानी कि 2020 तक के जितने भी राजनीति के दिग्गज रहे हैं, उस नेता को किंग मेकर कहते आए हैं। लेकिन आज मुझे यहां एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं उस नेता को क्या कहूं, कौन सी उपमा दूं उन्हें, क्योंकि भारत के विकास में टाट के पैबंद के समान ये जो नेता है वो हमेशा से ही किंग मेकर कहलाता आया है और इसी की कहानी मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं। लेकिन मुझे बेहद शर्म महसूस होती है ये कहते हुए कि भारतीय मीडिया या फिर राजनीतिक हुकुमगार की यदि हम बात करते हैं तो ये लोग दशकों से उस नेता का गुणगान करते आए हैं जिसे आज का समाज कतई स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, ये जो कहानी है वो बिहार के गोपालगंज में पड़ने वाले फुलवारिया गांव की है, जहां पर दूध बेचने वाले कुंदन राय के घर आजादी के 1 साल बाद जून महीने की 11 तारीख को जन्मे घर के दूसरे बेटे और नाम रखा गया लालू प्रसाद यादव। जी हाँ दोस्तों, लालू प्रसाद यादव बचपन में अपने माता के साथ घर घर दूध बेचा करते थे, लेकिन जब बड़े हुए तब ये समझ में आया कि गांव में कोई भविष्य ही नहीं, इसलिए 1966 में वो अपने भाई के पास शहर चले गए आगे की पढ़ाई करने। अपने भाई के पास पटना पहुंचने पर वो भाई के साथ ही रहने लगे। उनके भाई जो थे वो बिहार वेटरनरी कॉलेज में एक चपरासी की नौकरी करते थे और यहीं लालू प्रसाद रहकर अपनी पढ़ाई करने लगे और वहीं से बस पकड़कर बिहार नेशनल कॉलेज जाने लगे। ये वो समय था जब मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा की सरकार हुआ करती थी और मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला जो उस समय तत्कालिक तहसील हुआ करता था, तब तहसील भवन का उद्घाटन करने आए मोतीलाल वोरा और उनके साथ आए लालू प्रसाद यादव। जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव लोगों को मंच पर आमंत्रित कर उनके साथ बैठकर अपने उतार चढ़ाव की कहानियां उनसे साझा किया करते थे। लालू बताते हैं कि शुरुआत के दिनों में वे पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं जा पाए। लालू कहते हैं कि वो दिन भर गांव की भैंसें चराते थे। पढ़ने के लिए स्लेट नहीं थी तो भैंस के ऊपर ही लिखते और फिर मिटाते थे। कुल मिलाकर अक्षर ज्ञान ही भैंसों पर लिखने से मिला। जैसे तैसे पढ़ाई आगे बढ़ी और लालू कॉलेज पहुंचे। बीएन कॉलेज से लालू ने छात्र राजनीति में कदम रखा, मंच पर चढ़कर भाषण भी देने लगे। वैसे मंच उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि बचपन में लालू ने मंच पर नटुआ बनकर खूब धमाल मचाया था। नटुआ माने तो वो लड़का जो लड़की के कपड़े पहनकर नाचता गाता है। तो लालू को लोगों से बात करने और मोहने का तरीका आता था और लोगों में पैठ बैठाने के लिए उनकी यही पूंजी उनके सबसे ज्यादा काम आई। छात्र उन्हें सुनना पसंद करते थे। अगले साल ही लालू पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। वर्ष 1970 ये वो समय था जब लालू प्रसाद यादव अपना ग्रेजुएशन तो पूरा कर चुके थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लालू हार चुके थे। लेकिन हमेशा एक फॉल बैक प्लान अपने साथ रखने वाले लालू ने बड़ा ही व्यवहारिक फैसला लिया। अपने भाई के दफ्तर में डेली वेज बेसिस पर चपरासी की नौकरी करने लगे। लेकिन फिर से 3 साल बाद लालू ने पढ़ाई की तरफ रुख किया और पटना यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। अब वो बतौर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते थे। वहीं 1973 में लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनाए गए। लालू बिल्कुल सही समय पर छात्र राजनीति में वापस आए थे। अगले ही साल जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की घोषणा कर दी। लालू इस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र राजनीति में पकड़ रखने वाले लालू को जेपी की पसंद बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इसी के चलते वो आपातकाल की घोषणा के बाद पुलिस के राडार पर आ गए। अंडरग्राउंड हुए तो पुलिस उन्हें खोजते हुए उनके ससुराल तक जाने लगी। एक बार जब लालू को पुलिस पकड़ने पहुंची तो लालू पुलिस की जीप पर चढ़ गए। अपना कुर्ता फाड़कर जोर जोर से चीखने लगे। उनके उगड़े बदन पर पुलिस के डंडों के निशान बने हुए थे।
जिसमें देखने वालों के दिमाग में ये दृश्य हमेशा के लिए छप गया। वर्ष 1977। आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ। लालू को छपरा से टिकट मिला। कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना हुआ था और इस माहौल में लालू जीत गए। 29 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले लालू उस वक्त तक भारत के सबसे युवा सांसद थे। पार्टी के अंदर भी उनका कद बढ़ता रहा। जेपी ने लालू को स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। इसी कमेटी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करने थे। बड़े बड़े नेता टिकट के लिए पटना वेटरनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर के बाहर लाइन लगाने लगे। ये वो समय था जब आपातकाल के बाद के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की सांसदी चली गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और सोनपुर से लोकदल के टिकट के साथ विधायक का पर्चा भरा और सबसे बड़ी बात कि वो ये चुनाव जीत भी गए। 1985 में उन्होंने फिर से एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। 1988 में कर्पूरी ठाकुर की किसी वजह से मृत्यु हो गई, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता बना दिया गया। 1990 में एक बार फिर से जनता दल सरकार में आई और सीपीआई के साथ सरकार बनाने लायक सीटें जुटा ली। लेकिन इस समय एक बड़ा सवाल था जो सभी के जहन में था कि सीएम बनाया जाए तो किसे बनाया जाए। केंद्र में जनता दल की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री वीपी सिंह का वजन बिहार के सीएम रह चुके रामसुंदर दास के पीछे था, लेकिन वीपी की सरकार में डिप्टी पीएम थे मशहूर देवीलाल। उनका जोर था कि देसी छवि वाले लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया जाए। लेकिन एक दिक्कत थी, लालू 4 महीने पहले ही सांसदी का चुनाव लड़कर दिल्ली गए थे। लालू ने विधानसभा चुनाव लड़ा नहीं था, लेकिन विधायक दल की मीटिंग के पहले लालू ने वो जादू चलाया कि मीटिंग के दिन चंद्रशेखर की ओर से एक और कैंडिडेट ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया। नाम था रघुनाथ झा। विधायकों में मीटिंग हुई, वोटिंग हुई और सवर्णों के वोट झा को मिले। रामसुंदर को हरिजनों के वोट मिले और लालू को पिछड़ी जाति के विधायकों के वोटों के इस बंटवारे से लालू को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो शुरुआती दिनों में जो उनके काम करने का तरीका था वो तो इस तरह से था कि अनिल कपूर की जो नायक फिल्म है उसकी स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। लालू प्रसाद यादव सीएम हाउस नहीं गए। उनकी जो पत्नी है राबड़ी देवी, उनकी आम गृहिणियों की तरह पोछा लगाते हुए एक फोटो अखबार में वायरल हुई। इसके बाद यह भी चर्चा हुई कि लालू प्रसाद यादव सर्वेंट क्वार्टर में आईएएस अधिकारियों को बुलाकर घुट्टी पिलाया करते थे और शराब के ठेकों पर खुद छापा मारकर सरेआम उनका लाइसेंस कैंसिल किया करते थे। लोगों को लग रहा था कि वो एक सपना जी रहे हैं। लालू ने जो छवि गढ़ी थी वो पूरी तरह से सच नहीं थी। अगले पंचवर्षीय में लालू का कार्यकाल जंगल राज बदल गया। भ्रष्टाचार की पीएचडी में लालू ने एडमिशन ले लिया। एक विधायक के तौर पर उन्होंने ऐसे सभी काम किए जो बिहार के विधायकों के लिए सामान्य माने जाते थे, मसलन ट्रांसफर वगैरह। इतनों को लोग उस समय तक भ्रष्टाचार कहना बंद कर चुके थे। लेकिन 1996 की जनवरी में पश्चिम सिंह भूमि में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के दफ्तर पर एक रेड पड़ी। इसमें जब्त हुए दस्तावेज सार्वजनिक हो गए। भूसे के बदले बिहार सरकार के खजाने से अनाप शनाप बिल पास करवाए जा रहे थे। इसे चारा घोटाला कहा गया। इल्जाम लगा जगन्नाथ मिश्र और लालू प्रसाद यादव पर। ये वो समय था जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी विधानसभा चुनाव जीती। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री ही रही और ये बात कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की मजबूती दर्शाती है। लेकिन अब मानसिकताएं लोगों की बदलने लगी थी। लोग जंगल राज से तंग आ चुके थे। पत्रकार अपने लेखों में बिहार को हिंदुस्तान की गंदगी कहने लगे थे और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि लालू अब चौथी बार बिहार नहीं जीत पाएंगे और हुआ भी ऐसा। 2005 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो किसी के पक्ष में नहीं आए।
सरकार जो थी वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, नीतीश की जदयू और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति में बढ़ गई। लालू प्रसाद यादव के पास ये मौका था कि वो रामविलास पासवान की पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकते थे, लेकिन रामविलास पासवान का कहना था कि अब मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो एक मुस्लिम का होगा, और इस बात पर लालू अड़ गए थे। अपना किला ढहने से एंड पहले तक भी लालू में इतना दम बाकी था कि 2004 में सांसदी का पर्चा छपरा और मधेपुरा से भरकर भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और जदयू के शरद यादव को हरा दे। लालू के पास कुल 22 विधायक थे और इन्हीं के बल पर वो यूपीए में रेल मंत्री का मलाईदार पद पा गए, और रेल मंत्री के तौर पर लालू ने गजब का इमेज मेकओवर किया। भारतीय रेल की जंखाई हुई मशीन जैसे तेल पाकर रवा हो गई और सरपट चलने लगी। मेहनत जिसकी भी हो, लेकिन क्रेडिट हमेशा लालू को मिला। देसी भाषा में बात करने वाले का भौकाल किसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ तक आते आते लालू काफी बदल गए थे। बिहार के सीएम रहते गैया का दूध दूहते हुए पत्रकारों से मिलने वाले लालू अब हाई फाई नेता बन गए थे। दोस्तों, वास्तव में पटना में एक सड़क है दानापुर खगौल नाम से, और शताब्दी स्मारक पार्क से गुजरने वाली सड़क के पास एक और सड़क होकर गुजरती है जिसका नाम है दानापुर पाटलिपुत्र रोड, और इसी के चलते इस मोड़ का जो नाम है वो सगुण मोड़ पड़ चुका है। और वैसे भी रोड में पड़ने वाले जो मोड़ होते हैं वो अप्रत्याशित होने का अंदेशा लेकर आते हैं, और भारत में भदेश राजनीति के रॉकस्टार लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक करियर रहा है वो इसी तरह का रहा है। उनका जो राजनीतिक करियर है वो सगुण मोड़ पर ही आकर रुक गया, जिसके आगे कुछ भी तय नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बिहार के लड़के से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले लालू प्रसाद यादव की। इसी तरह की राजनीतिक किस्से और कहानियों की सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।